जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे पोस्ट मार्केट एनालिसिस के वीडियो पे। तो इस वीडियो पे हम लोग क्या डिस्कस करते हैं कि जो भी हम लोगों ने लाइव में एंट्री ली, क्यों ली, कैसे ली, उसके पीछे का टेक्निकल क्या था एंड ऑल दिस, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ने आज क्या क्या एंट्री ली और क्यों ली, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास खुल चुका है बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम लोग ने रात की मार्केट एनालिसिस के वीडियो, हमारा एकदम सिंपल ट्रेड बना हुआ था कि ये वाले रेंज में इसका जो प्रीवियस डे है फ्राइडे, विच इज 3 नवंबर का, तो 3 नवंबर का रेंज को मार्क करना है। रेंज मार्क करना इन द सेंस कि जो उसका प्रीवियस डे का हाई है, प्रीवियस डे का लो एंड प्रीवियस डे का क्लोजिंग, ये हमको मार्क करनी थी, ठीक है। तो हम लोग ने एकदम सिंपल तरीके से इसको मार्क कर लिया। बट देखो मार्केट आज फिर गैप अप दिया, तो कुछ नहीं कर सकते। मार्केट गैप अप दिया, सही है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट जो कैंडल है आज की मंडे की, 6 नवंबर की 9:15 की, जो फर्स्ट 5 मिनट है उसका हाई मार्क किया और उसका लो मार्क किया। सिंपल, कोई कुछ साइंस नहीं इसके पीछे, कोई टेक्निकल नहीं, एकदम नॉर्मल को कर लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, हम लोग ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है 9 बज के आपको 45 मिनट, 9 बज के 45 मिनट में हम लोग यहाँ पे ना पुट का ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करने वाले थे, ठीक है। बट करने वाले क्या थे, मैंने तो कर ही दिया था। मैं थोड़ा सा जैसे आप लोग को बताते रहता हूँ, तो थोड़ा सा मैं, मेरा पहले होता होगा ना करीबन 1-2 सेकंड, 1-2 सेकंड, समथिंग समथिंग। तो जैसे ही मैं एग्जीक्यूट कर रहा था यहाँ पे, तो मैंने देखा मेरा एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद ना, पहले तो जीरो था, मैं रेट शो नहीं हो रहा था ऑप्शंस वगैरह का। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा सोचा ठीक है यार, होगा थोड़ी देर बाद ही रेट शो होगा। बट उसके बाद क्या हुआ ना कि वो जो रेट था वो चेंज नहीं हो रहा था। तो मैंने तो भी ना, मैंने जानबूझ के ज़बरदस्ती देखने के लिए मैंने एक लॉट यहाँ पे एंट्री मार दी। बट आपको पता है यहाँ पे एंट्री हुई और मेरे को ऑर्डर यहाँ पे शो नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने यार देखा मार्केट तो ऊपर जाने वाला है, मतलब लग रहा है, क्योंकि ये फेक आउट था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉल की भी एंट्री एग्जीक्यूट कर ली, ठीक है। फिर जब मैं इस पोजीशन में आया ना, तो मैं देखा कि जो मेरे पुट का ट्रेड है वो एग्जीक्यूटेड है, बट जो कॉल का ट्रेड था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। तो फिर ये वाली जो प्रॉब्लम है, और रेट भी मैं पूछ रहा था, अब लाइव को देखना, जैसे रेट लोगों से भी पूछ रहा था जो लाइव होंगे, जो लाइव थे और जो ऑप्शन का प्रीमियम लगा के बैठे हुए थे। तो उनका भी सबका अलग अलग रेट, कभी किसी का हाई दूसरा था, कभी किसी का वो था, ये था। तो मैंने तभी भी हार नहीं मानी कि मतलब सर ठीक है, टेक्निकल गलती ये नॉर्मल है, कभी कभी हो जाता है इसमें। ब्रोकर की भी कोई गलती नहीं है ना हमारी, तो वैसे ही ऑब्वियसली कोई गलती नहीं है। ब्रोकर की इसलिए गलती नहीं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है साइट्स के ऊपर और सबकी ऊपर, कि इसके कारण ये सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आना, मतलब क्या बोलो, कैजुअल तो नहीं है बट समझ ही लो कैजुअल है करके। इसमें क्या ही करेंगे, क्योंकि कभी कभी इतना प्रेशर आ जाता है नेटवर्क में, जो भी इनका नेट वगैरह होगा, अरे हमारा यार कभी कभी इतना नेट चालू कर लेते हैं, तो थोड़ा बहुत तो प्रेशर आता ही है ना। तो फिर एकदम सिंपल सा हम लोग ने अपना दिमाग को मैंने बता दिया था, आप देख सकते हो ले जाकर लाइव में, कि हम लोग यहाँ पे समथिंग अगर कुछ भी हमको दिखेगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से एक रिवर्सल का पुल बैक लेके हम लोग यहाँ पे एंट्री अपनी एग्जीक्यूट कर लेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे भी हमको कुछ नहीं दिखा, और फिर यहाँ पे सेल का दिख रहा था, बट सेल हम लोग करने नहीं वाले थे, क्योंकि जो फर्स्ट टारगेट था सेल में बहुत छोटा था, है ना। और जो सेकंड टारगेट होता सेल में वो यहाँ पे होता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, मेरी नज़र गई आपके बैंक निफ्टी पे, ठीक है। उसका चार्ट दिखाते हैं पहले। ये देखो बैंक निफ्टी पे नज़र गई। बैंक निफ्टी ने क्या किया, अपना ये जो फर्स्ट 11:05 था ना शायद, हाँ, 11:05 वाली जो कैंडल है, वो कहाँ पे इसने नीचे खड़ा किया, ये जो प्रीवियस डे का हाई है, कल के प्रीवियस डे हाई है, वहां से ही इसने अपना एक पुल बैक लिया। तो मैं यहाँ से कंफर्म हो गया कि 11:05 ये भी सेम कैंडल, ये भी सेम कैंडल, ठीक है। उसके बाद एकदम ही ट्रेड प्लान मैं यहीं से बताना चालू कर दिया था कि हमारा ये वाला जो जोन है, और एक मैंने फिब ड्रॉ किया, फिबोनाची ड्रॉ किया डे लो से लेके डे हाई तक का, ठीक है। तो ये ब्लैक वाली जो लाइन देख रही है 0.5 है। तो एकदम सिंपल सा मैंने प्लान बताया था कि अगर ये मार्केट यहाँ से ऐसे करके ऐसे गया, तो हम लोग को कोई भी एक तो पुल बैक देख के हम लोग को हमारे जो पुट साइड का ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट करवाना, एकदम सिंपल था, ठीक है। और या तो अगर यहाँ से जाए तो यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट करते। बट क्या हुआ, यहाँ पे मैं समथिंग समथिंग देखा, पहले मेरी चेकलिस्ट नंबर 1 थी कि क्या बोलते हैं,
ये जो अपने 0.5 वी वैप का जो जी वैप बोल रहा हूँ सॉरी, फिबोनाची में जो 50% के ऊपर था, ठीक है। तो वो आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। ये ड्रॉ करके दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। तो देखो ये 50% से ऊपर, तो मेरी चेकलिस्ट वन डन। और एक वी वैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज, ये जो कि है एक लीडिंग इंडिकेटर। ये ऐसा एकदम इसको क्रॉसओवर वगैरह में काम नहीं करता, ये कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, इसका बहुत जल्दी एनालिसिस वीडियो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अभी ये बस आप लोग समझ लो कि ये कुछ काम आता है, ठीक है। और प्लॉट करने का एकदम ईजी है इसमें। आप लोग मेरी ट्रेडिंग व्यू वाली जो वीडियो अगर वो नहीं देखें तो एक बार आप जाके उसको देख लीजिए, ताकि आप ये समझ जाए कि कैसे इसको लाते हैं। देखो ये वाला जोन है, वी ऐप में गए, जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है उसमें प्लेस कर दो, सिंपल। ये लग गया, आई होप इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं, है ना। और होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मैं एक अच्छे से प्रॉपर एनालिसिस वीडियो आने ही वाला है बहुत जल्दी इसका, वी ऐप के बारे में, ठीक है। तो मेरी चेकलिस्ट वन डन हो गई थी, ठीक है। चेकलिस्ट टू डन हो गई थी। अब मेरे को अपने चेकलिस्ट थ्री, मेरा नॉर्मल नॉर्मल कुछ चेकलिस्ट है 3 से 4 चेकलिस्ट, जब तक मेरे को ट्रेड में नहीं दिखते तब तक मैं वो ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कराता, ठीक है। और उसके बाद चेकलिस्ट नंबर 4, फर्स्ट 5 मिनट का हाई टूट गया। तो फर्स्ट 5 मिनट का हाई टूटा मैंने यहाँ समथिंग पे, इसके पुल बैक पे 12:45 या आसपास में कुछ मैंने एक ट्रेड बोला कि यहाँ पे आप कॉल का प्लान कर सकते हो। और उसके बाद क्या हुआ फिर, अब मैं क्या हुआ, मैं भी वापस से एंट्री मारने की मेरे को तो ऑर्डर लिस्ट वगैरह में शो ही नहीं हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे फिर सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, लाइव में हूँ तो उसके साथ साथ मैं ट्रेड मार के देखता हूँ। बट यहाँ पे मेरा MIS में ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, डिलीवरी में हो जाता शायद। बट यार मैं रिस्क नहीं ले सकता था ना, अगर MIS डिलीवरी में हो जाता है, MIS में कटने नहीं देता, तो मैं उसको होल्ड थोड़ी ना करता, कल के लिए थोड़ी ना लेके जाता। तो फिर मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल निफ्टी का कॉल साइड में कॉल एग्जीक्यूट करवाया था, समथिंग समथिंग 77 या 8 समथिंग चल रहा होगा, 75 का, यहाँ वाले ये वाली जो कैंडल है आप लोग को दिख भी रही होगी, एक मिनट ना, ये हाँ ये वाली जो कैंडल है इसका SL बनवा दिया था, है ना। और इसका हम लोग लो देखते हैं, इसका लो कैसा है और लो हाई कहाँ देखते हैं, वो ट्रेडिंग व्यू के जो मेरी एक वीडियो है हाउ टू यूज ट्रेडिंग व्यू, उसमें एक बार प्लीज़ आप जाके देख लेना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो फिर बेस्ट सही है। देखो इसका लो था 19,342 का लो था, एंड इसका लो था 19,343, मतलब 1 रुपये से लगभग लगभग 1 रुपये कम था। तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट बना के ही गया था, और ये वाला मैं बोला था जैसे ही इसके नीचे अगर एक भी क्लोजिंग आएगी तो उस समय हम लोग यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। एकदम बेसिक था, एकदम कोई साइंस नहीं था इसमें, कोई बड़ा टेक्निकल नहीं था, एकदम इजी सेटअप था ये। तो उसके बाद फिर यहाँ से ये मैं तो यहाँ पे समथिंग समथिंग मैं चले गया था लाइव भी, क्योंकि मेरे को अपने पोजीशंस को देखना था। बट यार क्या बताऊँ, फिर मैं यहाँ पे देखा समथिंग समथिंग अच्छा जा रहा है, अच्छा जा रहा है। फिर यहाँ पे मैं देखा था ट्रेड को, वैसे वो एक बार और मेरे को थोड़ा काम भी था, मैं वो भी निपटा रहा था। यहाँ पे मैंने देखा 100, 107, 8, 9, 10 रुपये मिला, मैं सोचा फिर से लूँ। बट यार फिर मारा तो फिर नहीं हुआ, मैं सोचा अब रिस्क लेने का मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं बनता, ट्रेड नहीं मिला तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने लाइव में बताया ही था समथिंग समथिंग, यहाँ पे 25 पॉइंट आप एग्जिट करना है आपको। और यहाँ पे जो रेस्ट रिमेनिंग है, मैंने नहीं 25 नहीं सॉरी, मैंने बोला था कि यहाँ पे 50 पॉइंट एग्जिट करना है, 50% एग्जिट करना है, एंड 25% का कॉस्ट टू कॉस्ट SL लगाना है, एंड 25% का 4-5 रुपये नीचे ऐसा लगाना है। तो बेसिक और बताया था, यहाँ पे पहुँचते ही 100% जो हमारा कैपिटल है उसको यहाँ पे खाली कर देना है, और एकदम टारगेट, दोनों टारगेट अचीव किया है। बहुत अच्छा दिन था। बट यार हमारी किस्मत आज साथ नहीं थी कि हम लोग ने ट्रेड नहीं कर पाया, मतलब कुछ लोग तो किए होंगे, मैं इसलिए नहीं रुक पाया क्योंकि यार मेरे को कुछ दूसरा भी देखना था साथ ही साथ, कि मैं दूसरे आइटम देखता, दूसरे में फंड्स वगैरह डालता। बट यार वो हो ही नहीं पाया, क्योंकि क्या करता मैं, अगर यही नहीं चल पा रहा था, मतलब एग्जीक्यूशन ही नहीं हो रहा था, कभी एग्जीक्यूशन शो हो रहा था तो ऑर्डर बुक में नहीं दिखा रहा था, और ऑर्डर बुक में दिखा रहा था तो फिर रेट नहीं बढ़ रहा था। तो ये सब कुछ कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स चल रही थी। मैं चाहे काम करते आज के दिन ट्रेड नहीं करते, क्या ही होगा। तो फिर मैंने उसी डिसीजन पे अपना स्ट्रिक्ट रहा, और ट्रेड को मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, है ना। तो अब लोग, अब कल देखते हैं, कल मिलते हैं, शायद ये प्रॉब्लम तो आज ही की होनी चाहिए, सॉल्व हो जानी चाहिए शाम रात भर में, है ना। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 लाइक करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए, एंड बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। आप लोगों ने करीबन 15-16 दिन में ही मेरे 600 समथिंग सब्सक्राइबर हो गए हैं, के लिए बहुत 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 धन्यवाद, है ना। आशा करता हूँ ऐसे ही सपोर्ट मेरे को मिलते रहेगा आप लोगों से, एंड ऐसी डेली एनालिसिस वीडियो वगैरह पूरी रेगुलर बेसिस में आप लोग के लिए आना बंद नहीं होगी, और लाइव में तो आते ही रहेंगे।
तो चलिए अब रात को मिलते हैं जो 7 नवंबर की एनालिसिस वीडियो रहेगी उसके साथ।